ये किस झूठ की बात हो रही है? अ, किसी झूठ की नहीं। झूठ मत बोलो हिरा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, वो हम बात कर रहे थे, अली के बारे में बात कर रहे थे। अली? हाँ, वो अक्सर नीलम से जिद करता रहता है ना हलवा खाने की, तो मैंने इसे कहा था उसे डरा देना कि तुम्हारी मम्मा ने मना किया है। क्यों नीलम? जी साहब जी, यही बात हो रही थी। पर मैंने तो अली का नाम नहीं सुना। ऐसा क्या बताना है तुमने कि बाद में बहुत देर हो जाएगी? है एक बात जो आपसे करनी बहुत जरूरी है, अगर ना की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? ऐसी कौन सी बात है? इस घर के एक फर्द की बात है जिसका बताना बहुत जरूरी है। घर के फर्द की बात? किसकी? जोया भाभी की। सोया की? ये बर्बाद करने का प्लान? कैसा प्लान? हीरा बीबी ने सोचा है कि आपके घर से जाते ही ना वो आपको किसी बड़ी साजिश में फंसा देंगी। कैसी साजिश? ये तो मैं नहीं जानती जी, लेकिन उन्होंने तो बस इतना कहा है कि जैसी जोया घर से जाएगी मैं उसकी वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर दूंगी। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो सकता है ये भी तुम दोनों की कोई चाल हो। चाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जोया बीबी। वैसे भी मुझे तो आपकी बदनामी का बड़ा ही दुख लगा हुआ है। मैंने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता। तुम जरूर हीरा भाभी के कहने पे ही ये सब कुछ कह रही हो। ठीक है बीबी जी, आपको जाना है ना तो आप चली जाएं। यहाँ से जाते ही आपको पता चल जाएगा कि आप सच्ची हैं या नीलम। तुम मेरा एतमाद जीतने के लिए ये सब कुछ कह रही हो, है ना? बात एतमाद की नहीं है बीबी जी, वो आप चाहे मेरा करें या ना करें, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना उस पर यकीन कर रही हूँ, वरना आपका घर भी तबाह हो सकता है। होने तो जो होना है। मैं हीरा को खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हें मेरे साथ झूठी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं, समझी? मैं झूठी हमदर्दी नहीं जतला रही बीबी जी, मैं तो बस आपको हकीकत तो ये है, तुमने और हीरा भाभी ने मिलकर मुझे रोकने के लिए ड्रामा रचाया है। लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं जो हर बार तुम्हारी बातों में आ जाऊं। लेकिन जोया बीबी, तुम जा सकती हो। उसने रुकने से मना कर दिया? जी बीबी जी, कहा तो उन्होंने यही है। तो तुम्हें इतना सब कुछ किस लिए सिखाया था मैंने? तुम उसे कायल करती। मैं क्या करूं बीबी जी, अब वही सब कुछ समझ गए तो। वो समझी नहीं, बल्कि तुमने उसे समझाया। मैंने? भला मैं उन्हें क्यों समझाऊंगी? अगर तुम उस दिन फरियाल के सामने उसे गलत ना साबित करती तो वो आज घर से ना जा रही होती। लेकिन बीबी जी, उस दिन तो आप बड़ी मेरी तारीफें कर रही थी कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, और आज आप मुझे गलत कह रही हैं। उस दिन मेरा ही दिमाग खराब था, जो मैं अपनी छोटी सी जीत के लिए इतना खुश हो रही थी और मैंने आगे का नहीं सोचा। ये सब तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो रहा है। अगर तुम उस दिन जाकर उसे ये बातें ना बताती तो ये सब ना होता। अगर मैं जाके उस दिन उनको ये सारी बातें ना बताती तो फरियाल बीबी जोया बीबी की जगह आपको मुजरिम समझने लगती। सिर्फ समझ ही लेती ना, साबित तो नहीं कर सकती थी। हीरा बीबी, आप मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे भी बरस रही हैं। क्या शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मेरी सारी प्लानिंग खराब हो गई है। अब अगर वो इस घर से चली गई तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब मुझसे जितना हो सकता था ना मैंने किया है। अब आपकी किस्मत ही बुरी है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत बुरी नहीं है, बुरी तुम हो जो बुराई बन के मेरे सर पर मुसल्लत हो गई हो। जिस दिन से तुम मेरे साथ लगी हो मेरे सारे कामों में मनूसियत पड़ गई है। पता नहीं क्या हो गया, तुम हो ही मनूस गई। अगर वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए इधर भेजना चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, बस अब किसी तरह उनको मना कर दें। मना कर दूं? लेकिन मैं कैसे मना कर सकता हूँ? कैसे नहीं मना कर सकते? अगर आपके मना करने से मेरा घर बचता है तो आपको क्या दिक्कत है? घर बच सकता है? मैं कुछ समझा नहीं हूँ। हमें समझा भी नहीं सकते। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं वहां आ गई तो यहाँ मेरी बर्बादी का इंतजाम शुरू हो जाएगा। कैसी बर्बादी? कुछ मुझे भी तो।
आपका जानना जरूरी नहीं है। बस मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि मैं वहां नहीं आ सकती। आप अपने दोस्त को मना कर दीजिए। पर कैसे मना कर दूं? उसे तो पहले ही शक है कि मुझ में और तुम में कोई मसला चल रहा है। ये सब आपका दर्द है। आपने उनको क्या कहना है और क्या नहीं मैं नहीं जानती। बस आप उनको कोई बहाना बना के, शाम होने वाली है और नुमान आने वाले हैं। आपने अपने दोस्त से जो कह दे, वरना वरना तुम क्या? वरना मैं सबको कह दूंगी मेरी पहली तलाक आपने करवाई। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्यों अचानक जा रहे हो तुम? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खैर से जाओ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? कह रहा है इस्लामाबाद जा रहा हूं। इस्लामाबाद? मगर क्यों? बता रहा था कि उसके किसी अजीज की तबीयत ठीक नहीं, उसे देखने जा रहा हूं और कुछ दिन वहां रहूंगा। लेकिन इरफान साहब, आप तो बता रहे थे कि भाई साहब किसी अजीज रिश्तेदार से मिलते नहीं हैं, इसीलिए शादी में कोई शामिल नहीं हुआ। भाई बताया तो उसने मुझे भी यही कुछ था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। सुनिए, कहीं जोया के घर जाने पर कोई बहाना तो नहीं कर रहे वो? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक बाप भला अपनी बेटी के घर आने पर इस तरह कैसे कर सकता है? हाँ, कर तो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी हो। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। आप एक ही बार बता दें कि मैं आपसे कोई बात किया करूं या नहीं। फरी, मैं तुम्हें कुछ बताने से मना नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि जिन बातों का सर पांव नहीं होता उनको मुझसे मत डिस्कस किया करो। आपको क्या लगता है मैं आपसे जो भी बात करती हूँ वो हवा में करती हूँ? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आजकल तुम बहुत अजीब सी बातें करने लगी हो। और ज्यादातर बातें तो ऐसी होती हैं जो कि वहम की बुनियाद पर करती हो, हालांकि तुम्हें खुद उन पर यकीन नहीं होता। आपको क्या लगता है मैंने आज तक आपसे जो भी बात की है वो यकीन से नहीं की? देखो, अब तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। आपने आज ये बात करके मेरा दिल दुखाया है। You really hurt me. अच्छा, आई एम सॉरी। अब बताओ क्या बात करनी थी, बोलो। मुझे नहीं बतानी। फरी, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। मैं बस काम की वजह से डिस्टर्ब हूं, दैट्स ऑल। अकेले आप ही डिस्टर्ब नहीं रहते, मैं भी डिस्टर्ब रहती हूँ। और मैं अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, गलती मेरी है। मैं ही आजकल कुछ चिड़चिड़ा सा रहने लगा, लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस में काम इतना होता है, उसका प्रेशर, और फिर घर की इतनी जिम्मेदारियां। अच्छा खैर, मेरी छोड़ो, तुम बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। आप ऑफिस से इतने थके हुए आते हैं और मैं आते साथ आपको घर की परेशानियों में डाल देती हूँ। सॉरी। इट्स ओके। ये ले अम्मी, आपके लिए चाय लेकर आई, स्पेशल इलायची डालकर। बहुत अच्छा किया तुमने।
मेरा बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने को। मैं सोच रही थी अभी कहती हूँ किसी से बनाने को। अच्छा, अब्बू नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, बाजार गए हैं, अपनी कुछ किताबें लेनी थी उन्होंने। क्यों, तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, लगता है जोया रात को देर से अपने घर गई थी, जाते हुए किसी को मिलके नहीं गई। वो घर गई होती तब मिलकर जाती ना। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो अपने अब्बू की तरफ नहीं गई, घर पर ही है। घर पर ही है? मेरा मतलब है कि आप तो कह रही थी कि वो शाम तक चली जाएगी। कहा तो था, पर क्या? उसके अब्बू के रिश्तेदार कोई इस्लामाबाद में बीमार हैं, उन्हीं को देखने गए। अजीज बीमार पड़ गए हैं या फिर जोया ने बीमार करवा दी? तुम तो सुबह से उठी हुई हो बेटा, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई जोया से? कहाँ अम्मी, मैं तो यही समझी थी कि वो अपने घर चली गई है। वो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली, मुझे लगता है अब तक सो रही है वो। किस मुंह से सो रही है? कुछ कहा तुमने? वो मैं कह रही थी कि वो मुंह धो के निकलती है तो मैं उससे मिल लेती हूँ। अच्छा है, आराम से अपनी नींद पूरी कर ले। हाँ, बात एतमाद की नहीं है बीबी जी, वो आप चाहे मेरा करें या ना करें, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना उस पर यकीन कर लें, वरना आपका घर भी तबाह हो सकता है। अगर नीलम की बात सच थी तो मुझे अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हेरा भाभी मुझे घर से निकालने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती है। अब मुझे उनके लेवल पर आकर सोचना होगा। अगर उन्होंने ठान ही लिया है तो अब मुझे भी उनका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। आओ तो मेरी बात तो सुनो। क्या है बीबी जी? देखो नीलम, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं उस वक्त गुस्से में थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप हर बार ऐसे ही करती हैं, मेरी गलती हो ना हो 1 मिनट में जलील करके रख देती हैं। अब ऐसा भी ना कहो, तुम मेरी राजदार हो, और फिर इस घर में सबसे ज्यादा ख्याल भी तो मैं ही रखती हूँ ना तुम्हारा। और उसके बदले में मैं आपके कितने काम भी करती हूँ। अल्लाह माफ करे, क्या क्या नहीं करवाया आपने मुझे। अच्छा, अब पुरानी बातें लेकर मत बैठ जाओ, वो सब बातें अपने दिल से निकाल दो। आज से हम नई शुरुआत करते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। और आखिर में आप फिर मुझे ही जलील करेंगी, बिल्कुल पहले की तरह। अब जो भी करना है ना आप अकेले ही करें, मैं आपका किसी काम में साथ नहीं दूंगा। ना देना तुम, बेशक ना देना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। बस आखिरी बात मान लो मेरी, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। आपकी गुजारिश का क्या है? इधर आप गुजारिश करती हैं, उधर मेरी बेइज्जती कर देती हैं। आपने करनी तो अपनी मर्जी है ना। अब नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे बदतमीजी भी नहीं करूंगी। बस आखिरी बार मेरा साथ दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। माला माल? हाँ, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ अगर तुम वैसा कर दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी सोने की चेन दे दूंगी। आप झूठ तो नहीं कह रही हैं ना? नहीं, मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूंगी। जैसे ही तुम मेरा काम करोगी, सोने की चेन तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ठीक है। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं, ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। कल नीलम ने इतने बुरे आलू छीले थे, जब तक सब्जी अच्छी ना बनी हो खाना खाने का मजा नहीं आता। अम्मी, मैंने आपको कहा है हंडिया की जिम्मेदारी मुझे दे दे, लेकिन आप मानती नहीं।
अरे कहाँ जा रही हो फरियाल? वो मेरा मोबाइल कमरे में रह गया, वो लेकर आती हूँ। अरे बेटा बाद में ले लेना, ऐसी कौन सी जरूरी कॉल आनी है। आओ बैठो। क्या सोच रही हो बेटा? मैं तुमसे कह रही हूँ बैठ जाओ आकर। बैठो। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रही थी, हंडिया की बात कर रही थी। मैं तो सोच रही हूँ हंडिया की जिम्मेदारी मैं खुद ले लूं। क्या ख्याल है तुम दोनों का? अम्मी मैं अभी आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं बाथरूम में नल बंद करना भूल गई, अभी आती हूँ। तुम दोनों की कोई नाराजगी चल रही है? नहीं तो। फिर आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? अरे जोया बीबी, बात तो सुने। आपने घर ना जाने का फैसला करके ना बहुत अच्छा किया है। अगर आप चली जाती ना तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी। तो तुम मुझे ये जतला रही हो कि मैं तुम्हारे कहने पे रुकी हूँ? मैं जितला तो नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ आपको। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। अगर मैं नहीं गई तो इसकी कोई वजह है। जरूर होगी जी, आखिर आप हीरा बीबी से ज्यादा समझदार हैं तो। मुझे उसके साथ मत मिलाना, समझी तुम? और अपनी चापलूसियों से उसी को ही खुश करना, मुझे नहीं। ये क्या बात हुई जोया बीबी? एक तो आपकी वजह से मैंने अपनी इतनी बेइज्जती करवाई और अब आप भी मुझे ही कोस रही हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे मुकद्दर में बेइज्जती ही है। मुकद्दर में तो बेइज्जती नहीं थी, लेकिन हीरा बीबी ने ना मुझे बहुत जलील किया है, सिर्फ इस बात पे कि मैंने आपको घर जाने से रोका है। हालांकि मैंने उन्हें कहा भी था कि मैंने आपको जाने से नहीं रोका। और तुम्हें ये सब भी मुझे कहने को हीरा भाभी ने कहा होगा, है ना? ये आप क्या कह रही हैं बीबी जी? एक तो आपकी वजह से मैंने इतनी बेइज्जती करवाई, अब आप बजाय मुझे इनाम देने के मुझे पे शक कर रही हैं। आंखें बंद करके तुम पर यकीन किया था और तुमने कितनी बुरी तरह उस यकीन को तोड़ दिया। अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। और रही बात इनाम की, वो तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बढ़कर दूंगी, बस वक्त आने पर। क्या हुआ तुम दोनों में? अम्मी कुछ भी तो नहीं हुआ, भला हमें क्या होगा? अगर ऐसी बात है फिर एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रही? करती तो है, अब पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है। क्योंकि तुम दोनों के रवैये अचानक से बदल गए। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है, पर तुम ना बताओ तो अलग बात है। कल भी तुम जोया के बारे में कुछ कहते कहते रुक गई थी और मेरे इसरार करने पर तुमने बात बदल ली थी। नहीं अम्मी, मैं तो कल हनीमून की ही बात करने वाली थी। वैसे तो तुम दोनों आपस में बात नहीं करती, हनीमून का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? अच्छा, हनीमून पर जाने का तुमसे किसने कहा था? वाकई जोया ने कहा था तुमसे? हाँ, अब नहीं। हाँ या नहीं? अब नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे ही लगा कि उन दोनों को कहीं जाना चाहिए, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी उनकी। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन तसल्ली मुझे अब भी नहीं हो रही। अगर आप कहती हैं तो मैं जोया भाभी को बुला लाती हूँ, आप खुद ही उनसे पूछ लें, वो भी आपको यही बताएंगी। अगर उसने भी यही कहना है तो फिर बुलाने की क्या जरूरत है? जी, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। खुश रहो तुम दोनों। तो इसका मतलब है जोया तुम्हारे झांसे में नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं जी, वो तो अब मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती हैं।
फिर तो बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? जो काम मैंने करने का सोचा है उसके लिए जोया का तुम पर फिर से यकीन करना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि वो अब मुझ पे यकीन करेंगे। वो तो ये समझती हैं कि आपके साथ साथ मैं भी उनकी दुश्मन बन गई हूँ। ठीक है फिर, दोस्ती ना सही दुश्मनी निभाओ। वैसे आपने क्या करने का सोचा है? सोचा था, जो अब मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ तो बताएं ना। जो काम ना हो सके ना, मैं उसका जिक्र भी नहीं करती। इसलिए उस बात को छोड़ दो और मुझे आगे क्या करना है वो सोचने दो। देखें बीबी जी, जो भी सोचना है ना, ज्यादा खतरनाक मत सोचिएगा। बस छोटी मोटी चोट लगा दें, काफी है। चोट तो मुझे लगानी है, लेकिन इस बार जोया को नहीं। जोया को नहीं तो फिर किसको? फरियाल को। फरियाल बीबी को? लेकिन आपकी दुश्मनी तो जोया बीबी से है। दुश्मनी तो मेरी उसी से है, लेकिन कुछ पुराने कर्ज भी उतारने हैं मुझे। कैसे कर्ज? है कुछ हिसाब किताब जिन्हें अब उतारने का वक्त आ गया है। अब आप क्या करने का सोच रही हैं बीबी जी? बस यूं समझ लो, इस घर की बुनियादें गिराने वाली है। वो कैसे? फरियाल के बच्चे को खत्म करके। हट तो मैं चुकी हूँ हीरा बीबी। जिस काम के लिए मेरा जमीर मुतमईन नहीं है, वो काम मैं नहीं करूँ। देखो नीलम, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम पकड़ी जाओगी तो मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी। देखें बीबी जी, मेरा जमीर मुतमईन नहीं है तो नहीं है, बस आप मुझे तो माफ ही रखें। देखो देखो नीलम, नीलम तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। बीबी जी, ये रास्ता आपने खुद चुना है। मैं पहले ही आपके कहने पे बहुत गलत काम कर चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। नीलम, पर मैं क्यों बोलूं? मसला तो चल रहा है ना, और वैसे भी तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। जो तुम समझती हो मेरे बारे में उनको बता क्यों नहीं देती? छुपाती क्यों? क्योंकि मैं आपकी आखिर देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस हद तक जाती हैं। रुको फरियाल,